ओम की ध्वनि ओम। महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय संयम खलु जीवनम। आप मुझे कहो कि पूरी भारतीय संस्कृति के समस्त धर्म दर्शनों में से एक कॉमन शब्द निकाल के दो जिसकी एप्लीकेशन अगर कोई मानव जीवन पर करे और उसको जीवन का लक्ष्य बना करके वैसा जीवन जिए, तो वह क्या सूत्र होना चाहिए? तो वह सूत्र मैं आपको देना चाहता हूँ, संयम खलु जीवनम। संयम ही जीवन है। यानी कि जितना जितना हम अनुशासन करेंगे अपने आप में, वो अच्छा जीवन है। हमारे जो योग के महान ऋषि पतंजलि हुए हैं, उन्होंने अपने योग सूत्र के प्रथम पेज के रूप में समर्पण रूप में लिखा कि अत अनुशासनम। यह जो ग्रंथ है वो अनुशासन का ग्रंथ है, अनुशासन से संबंधित है। संयम खलु जीवना का अर्थ है कि अनुशासन पूर्वक जीवन जीना। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, बात करने में, सोने में, लिखने में, पढ़ने के अंदर कोई भी काम 24 घंटे वह संयम पूर्वक करे। संयम का अर्थ होता है सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, यानी समस्त प्राणियों के साथ में संयम करना अहिंसा है। संयम का अर्थ है किसी को किंचित मात्र भी दुख न देना, ये संयम की परिभाषा है। संयम एक साधना है और निर्जरा उसकी निष्पत्ति है। साधना करने से हमारे कर्मों का विनाश होता है, निर्जरा होती है। तो साधना है, ये जीवन पद्धति है, ये साइंस ऑफ लिविंग है, ये आर्ट ऑफ द लिविंग है, ये वे ऑफ द लिविंग है कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, वो संयमबद्ध होनी चाहिए। देखिए, खाने के संयम की बात करो तो उतना खाना चाहिए कि आप उनोदरी करो, आपका पाचन शक्ति अच्छी रहे। उसके लिए जो है पेट के 4 भाग करो, 2 भाग में ठोस भोजन, 1 भाग में पानी, 1 भाग गैस के लिए छोड़ दो खाली। अगर वह नहीं छोड़ते और पूरा भर देते हैं भोजन पानी से तो अजीर्ण होता है, हम लोटपोट होते हैं और हम जो है बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि हमने खाने का संयम नहीं रखा। दूसरा, सोने का संयम। व्यक्ति अगर मान लो बच्चा है तो 8 घंटे सोना चाहिए, बुजुर्ग है तो 6 घंटे अच्छी नींद लेनी चाहिए। 12-12 घंटा सोते रहो, आप सूर्योदय के बाद में उठो तो आपकी लाइफ स्टाइल सब खराब हो जाती है। आपके जितने भी मसल्स हैं वो टाइट हो जाते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में जल्दी उठने से योगा होता है, मॉर्निंग वॉक होती है। वो समय तो आपका नींद में चला गया। फिर आपकी व्यस्तता का समय है तो तुरंत आप अपने जो भी निर्धारित वर्क है ऑफिस का वगैरह, उस समय से जाना होता है, नौकरी वाले होते हैं।
पहुंचना होता है। तो सोने के समय में आपने योगिक क्रिया कराने के लिए और आपका फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो घंटा 2 घंटा का समय है वो आपने सोने में लगा दिया, तो वो असंयम हो गया। खाने का असंयम, सोने का असंयम, पहनने का असंयम कि आप दिन के अंदर एक ड्रेस पहनो और अधिकतर 2 पहनो, आप हर रहते हो, उनको धुलाई करनी पड़ती है, उसमें हिंसा होती है, पैसे का व्यय होता है और आपको अधिक ड्रेसें रखनी पड़ती है। तो ये जो है ये वस्त्र का जो है असंयम हो गया। इस तरीके से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। किसी भी कोई भी चीज उसकी अधिकता है, अच्छाई की अधिकता भी खराब है। आप बहुत होशियार हो, आपकी बुद्धि की अधिकता भी खराब है। अधिक के बाद में नेक्स्ट स्टेप पागलपन आती है। पता नहीं आप अधिक जो है बुद्धि का उपयोग करते करते पागलपन की बाउंड्री में नहीं चले जाओ, तो वो असंयम हो गया, बुद्धि का असंयम हो गया। यानी कि निर्धारित जो हमारे एथिक्स है, निर्धारित जो आगमों में कहिए हमारे, या हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहिए, हमारे डे टू निर्धारित है, उसको मानना संयम है और उसको न मानना असंयम कहलाता है। तो इसीलिए हमें संयम का जीवन जीना चाहिए। आप कार चला रहे हो तो कार के लिए गवर्नमेंट ने निर्धारित जो है, जो अपने कहना चाहिए कि जो सड़क के ऊपर निर्धारित 20, 30, 40, 50 तक की स्पीड निर्धारित कर रखी है। आप जो है वो व्यस्त रोड के ऊपर 1000 की गति से असंयम हो गया, आपके कोई एक्सीडेंट हो सकता है। और देखिए कि आपके जो है, जो बच्चों की पढ़ाई की बात करें तो बच्चों को जो है पढ़ाने के अंदर आपने ऐसी एजुकेशन दी जिसमें संस्कार ना हो। संस्कार रहित एजुकेशन देने से बच्चा जो है अहंकारी बन गया और आपकी बात को काटने लग गया, उसको अच्छा नहीं लगता। शम और श्रम की जो है हमने उसको इम्पोर्टेंस नहीं कहिए, उसकी नीति कहिए, उसके संस्कार नहीं सिखाए। सम का मतलब संभाव। आपका तिरस्कार हो रहा है, आपकी जो है जय जयकार हो रही है, आपको सुख हो रहा है, आपको दुख हो रहा है, आपको घाटा लग रहा है, आपको मुनाफा लग रहा है, आपको कोई जो 2 बात सुना रहा है, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है, हर परिस्थिति में समभाव रखना ये सम का संस्कार है। दूसरा मतलब अपने क्रोध, अहंकार, माया, लोग ये हमारे दुश्मन हैं, इनका शमन करो। ज़्यादा क्रोध नहीं करना, अहंकार नहीं करना, छल कपट नहीं करना, लोभ नहीं करना, उनको नियंत्रण में रखना। आपने नियंत्रण में नहीं रखा तो ये असंयम हो गया। और तीसरा श्रम का मतलब ये है, आपको छोटे मोटे घर के कार्यों ये बाहर से सामान लाना और जो है घर के छोटे मोटे काम के अंदर जो है हाथ बटाना, माता का, पिता का, सफाई में वगैरह, ये सब श्रम कहलाता है। श्रम करने से हमारा फिजिकल हेल्थ अच्छा रहता है और हमारे भीतर ये अहंकार की भावना आ जावे कि मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं कैसे श्रम कर सकता हूँ, ये मेरे स्टैंडर्ड के खिलाफ है। तो ऐसा सोचने से जो असंयम हो गया श्रम का। तो भाई और बहनों, जो हमारे निर्धारित एथिक्स हैं, धार्मिक ग्रंथों के हो, चाहे सोसाइटी के हो, चाहे परंपराओं के हो, चाहे परिवार के हो, उनको स्वीकार करना, उसके अनुसार चलना है, वो संयम कहलाता है, डिसिप्लिन कहलाता है। और उसकी अवहेलना करना वो असंयम कहलाता है। जो जीव असंयमी होता है वो हमेशा दुख पाता है, क्योंकि असंयम से तो सबसे बड़ा पहला नुकसान हमारा हर असंयमित प्रवृत्ति के अंदर कर्म बंधन होता है।
और दूसरा है असंयम हमारे तनाव का कारण है। हमारा मन भारी भारी होता है और जब मन बीमार पड़ जाता है तो साइकोसोमेटिक डिजीज हो जाती है। मन से हमारा तन चलता है। पहले बीमारी मन में आती है और फिर तन के अंदर स्थानांतरित होती है। तो हमें ये देखना है कि हम जो है वो असंयम नहीं करें। जीवन के अंदर एक ही बात समझ लो कि असंयम नहीं करें। जो लोग जैन साधु की मैं बात करूं तो जैन साधु जब संयम ग्रहण कर लेते हैं, दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं, उस समय वो भगवान महावीर का सूत्र जयंग चरे जयंग चिट्ठे जयंग मासे जयंग जयंग से जयंग भुजंतो बासंतो पाव कमन बंदई। भगवान ने उन जो है नए दीक्षित जो है साधुओं के लिए और पुराने सभी के लिए शिक्षा दी कि खाते समय, पीते समय, उठते समय, सोते समय, बोलते समय जो है आप सजग रहो, सजग रहो, सजग रहो, ताकि कोई कर्म का बंध नहीं हो। चल रहे हो, चलते हुए ध्यान रखो, आप धर्म ध्वज पास में रखो, कोई छोटा जानवर आ जावे तो हटा दिया जाए। और इसकी सुरक्षा के लिए 8 प्रवचन माताओं की बाढ़ लगाई। एरिया समिति, भाषा समिति, एषणा संबंधी, आदान निक्षेप संबंधी और व्युत्सर्ग समिति, और 3 गुप्तियाँ मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती जो है, ये भगवान ने जो है 8 दर्शन माताओं की बाढ़ लगाई ताकि कि वह संयमित जीवन जी सके। भाई और बहनों, संयमित जीवन जीने वाला, डिसिप्लिन संयमित जीवन जीने वाला व्यक्ति जो कुदरत की रचना को देखने वाला होता है और जो कुदरत की रचना देखता है, जानता है, उसमें विश्वास करता है, तो उसके कुदरत का कानून नहीं टूटता। और ऐसा व्यक्ति वही होगा जिसके केंद्र के अंदर प्रभु विराजमान होंगे। और प्रभु के जो है ज्ञान दर्शन जो है वो गुण हैं, वो गुण हमको अवतारते हैं, हम उसकी एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन जब हमने जो है प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से भाव के रूप में की गई, तो वह भाव पर जो कोट लगेगा वो हमेशा ऐसा लगेगा कि मोक्ष के लायक और सहायक कॉज पड़ेंगे। कॉज तो जरूर पड़ेंगे, क्योंकि अभी अज्ञान हाजिर है। अज्ञान समाप्त होता है, खुद समाप्त हो जाती है और कॉज भरने का प्रश्न ही नहीं होता है। आत्मा और मन भी समाप्त हो जाता है, तो अज्ञान के बिना तो कोई कॉज भी नहीं रहता है। कॉज नहीं रहता तो इफेक्ट भी नहीं बनता है। तो वो बात अलग है। लेकिन जितना भी अज्ञान मौजूद है और आपने एप्लीकेशन जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की है, तो कॉज मोक्ष के लायक और सहायक पड़ेंगे। और आपने अपने कुबुद्धि यानी कि आपने असंयम का उपयोग किया, तो आपने जो है मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म की अगर एप्लीकेशन आपने प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर कर दी, तो आपके जो कॉज पड़ेंगे वो पुण्य और पाप के कॉज पड़ेंगे। संसार में भ्रमण करने के कॉज पड़ेंगे, तो वो तो कोई नई बात नहीं है। हम जन्मांतर से 84 लाख जीवायोनि में घूमते आए हैं कि हमारे कॉज बढ़ते रहते हैं। कॉजल बॉडी कभी घट जाती है, कभी बढ़ जाती है, चलती रहती है। परंतु सनातन सत्य कार्यक्रम जो हम ये आपको दे रहे हैं, ये जो है वो हमारा जो है सिद्धांत के ऊपर आधारित है, दृष्टि विज्ञान आर्ट ऑफ द विजन के ऊपर आधारित है। हम आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके राइट बिलीफ पैदा करते हैं। यानी कहा जाता है कि दिशा बदल दो, दशा बदल जाएगी, और नज़र बदल दो, नज़रिया
और जो है आप दृष्टि बदल दो, सृष्टि बदल जाएगी। हम जो दृष्टि को बदलने का काम करते हैं, आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हम तो संयम खलु जीवन की एप्लीकेशन का काम करते हैं। आप कुछ भी करते रहते हो, आप अगर हाउस वाइफ हो, चाहे आप मजदूर हो, चाहे आप किसान, कोई भी हो, तो आपकी स्थिति को हम टच नहीं करते हैं। हम तो ऐसा मानव चाहिए जो हमारी सीधी सादी भाषा को समझ सके। तो हम आर्ट ऑफ द फिट करने की बात करते हैं, वो ये है कि आप जो प्रभु को केंद्र के अंदर बिठा दीजिए, प्राण प्रतिष्ठा कर दीजिए। हमारा ज्योति केंद्र है, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करके शुद्ध भावों के साथ प्रभु विराजमान हो गए। केंद्र में चेतना रहनी चाहिए, बस सब काम हो जाएगा। एक सादे सब सदे और जो है 100 बीमार एक अनार। आपने सभी चीज़ों के लिए केंद्र में प्रभु को स्थापित कर दिया, तो वो तो प्रभु है। मैं क्या गारंटी लूँ, उसकी गारंटी से मैं बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, और आप घूमते हो, फिरते हो, मन वचन साई क्रिया करते हो। किसकी ताकत से? भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा परमात्मा, आत्मा की ताकत केंद्र में स्थापित कर दिया। यानी उसको हमने भगवान रूप में मान करके बिठा दिया, और उसकी हर आज्ञा का हम पालन करेंगे, तो फिर हमारा कोई काम तो गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो हमारा प्रभु है, वो तो हमारा भगवान है। हालांकि वह क्रिया है, कुछ करता नहीं है, लेकिन जब हमारा आर्ट ऑफ द विजन स्थापित हो जाता है और उस समय में प्रभु है, तो जो भाव सत्ता आत्मा की बाहर निकलती है और वो मॉनिटर बनती है, वो हमारे को जब कभी कोई गलत काम, असंयम का काम, यानी जब हम उदय प्रारब्ध के साथ में जुड़ गए थोड़े समय के लिए, तो वो हमको हमारा कान खींच करके और प्रभु के चरणों में लाएगी, क्योंकि वो मोक्ष की प्रतिनिधि है। वो तो मोक्ष के लायक और सहायक की काम करती है, देहाध्यास की तरफ वो देखती नहीं है, और जाने वाले चिंतन को वो खींच करके अपनी ओर लाती है। इसका एक ही फंक्शन है हमारी जो प्रज्ञा का, कि ये दिव्य दृष्टि देती है, कुंडलिनी जागरण करती है, और ये मात्र देहाध्यास से जुड़ने नहीं देती। यानी एक ही काम है प्रज्ञा का, कि प्रकृति और पुरुष तक ये भीतर प्रभु विराजमान है, ये मुक्ति को नहीं जाता है, तब उसकी गार्ड बन करके, और वह जो है प्रकृति और पुरुष को, ये प्रभु है, वो स्वयं पुरुष है, प्रकृति को पास आने में फटकने नहीं देती। यानी हमारे को जो उदय प्रारब्ध के साथ जुड़ने नहीं देती है, जो ही हम जुड़ने के लिए जाते हैं, तो ही हमारे को वो और प्रभु के पास में लाती है। तो भाई और बहनों, क्योंकि ये जो मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, और वो व्यवस्थित है, वो प्रीडेस्टिन्ड है, और वो जड़ है, वो विनाशी है, वो जाने के लिए आई है, वो जा रही है, जा रही है, जा रही है। और ये जो उदय प्रारब्ध है जितना, ये सब नाशवान है, ये हिसाब है, ये डेबिट है, क्रेडिट, ये लेना है, देना है, ये परिणाम है, पुरुषार्थ नहीं है। आप कोई तकलीफ नहीं है, इसको हम रिलेटिव पुरुषार्थ कहते हैं। मन वचन काया को अज्ञान कहते हैं। तो ज्ञान भी अज्ञान है और अज्ञान भी ज्ञान है। ज्ञान क्या? हमारी सोसाइटी ने जो संयम की बातें बताई है, यानी अच्छी बातें बताई है, वो जो हमारे एथिक्स है उसको मानना ज्ञान है, और उसके विरुद्ध जो गलत बातें बताई, जैसे अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना ज्ञान है, और इनका पालन नहीं करना, इनका असंयम करना है, ये अज्ञान। ज्ञान से अज्ञान को नहीं तोड़ा जा सकता, अज्ञान को इरेज नहीं करना पड़ता है। हमारे को अज्ञान का इरेज करने के लिए हमारी जो सत्ता है वो विज्ञान, वो आर्ट ऑफ द विजन है,
वो प्रभु का संसार है, वो हमारा प्रज्ञा का संसार है, वो बियॉन्ड हमारी जो है कहना चाहिए बुद्धि के परे का संसार है, वाइब्रेशंस का संसार है, वह स्थित प्रज्ञ चक्षु का जो है परिवार है। तो वहाँ पर जो है हमारा जो जो ज्ञान दर्शन है उसका डेवलपमेंट होता रहे, ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए। यानी संयमित प्रवृत्ति है तो ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता रहेगा, और असंयमित प्रवृत्ति है तो वो मन वचन काया से जुड़ गया, वो हमारी प्रज्ञा से जुड़ गया जो मॉनिटर है, और असंयमित प्रवृत्ति जो है वो हमारे मन वचन काया से देहाध्यास से और जो है वह जुड़ गया। तो जुड़ जाने से जो है हमारे जो है और ज़्यादा अज्ञान की बढ़ोतरी हो गई, जबकि हम इसको घटाना चाहते हैं, लेकिन वो बढ़ोतरी हो गई क्योंकि हम असंयम का जीवन जी रहे हैं। हमारी एप्लीकेशन रॉन्ग बिलीफ की है, हमारी एप्लीकेशन मिथ्या ज्ञान मिथ्या कर्म की। हमको असंयम से संयम की ओर आना मतलब जो है वो अज्ञान से विज्ञान की ओर जाना है कहलाता है। तो भाई और बहनों, विज्ञान के जरिए हम अज्ञान को इरेज कर सकते हैं आराम से। ज्ञान से जो है अज्ञान इरेज नहीं होगा। ज्ञान तो एक कॉमन टर्म है, हर चीज़ का ज्ञान करना पड़ता है, भौतिक वस्तु का, आध्यात्मिक व्यक्ति का, अचेतना का, अचेतन का, सबका ज्ञान करना पड़ता है। तो इसीलिए ज्ञान तो एक कॉमन टर्म है। ज्ञान के बिना व्यक्ति एक कदम भी जो है न तो आपका जो है व्यवहार जगत जी सकता है, न निश्चय जगत जी सकता है। उसको तो अपने संयम के जीवन में आना पड़ेगा, अनुशासन में आना पड़ेगा, अपने पैरामीटर में आना पड़ेगा। तो भाइयों और बहनों, हम ये आपको कहना चाहते हैं कि आप संसार में जी रहे हो तो समाज के एथिक्स का पालन करो, आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। और जिस विभाग उसके जो सरकार के कानून कायदे हैं वो पालन करो तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। वही अनुशासन है कि जैसे आप देखिए कि जो हमारे मोटर व्हीकल एक्ट है उसका पालन करो, कीप टू दी राइट। और जो है आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, गाड़ी का बेल्ट होना चाहिए और आपके इंश्योरेंस होना चाहिए। जब जब सारे नियम है, कीप टू द लेफ्ट होना चाहिए, सारे नियम का पालन करो। कोई गलती निकाल नहीं सकता, कहीं भी निकाल सकता थ्रू आउट इंडिया। और आप आराम से पूरे हिंदुस्तान में आप अपने 4 व्हीलर से, प्राइवेट 4 व्हीलर से जो आराम से भ्रमण कर सकते हो। और आप देखिए कि इसके उल्टा असंयम को पकड़ा, यानी आपकी आरसी नहीं है, तो आपको हर कदम कदम पे जो है आपको उसकी पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि आपने मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की। इसीलिए जो जो हमारा डिसिप्लिन्ड रूल है, जो संसार के नियम है, परिवार के नियम है, पति पत्नी के नियम है, भाई बहन के नियम है, अगर आपने पति पत्नी के नियमों का पालन नहीं किया तो आपकी गृहस्थी लड़खड़ा जाएगी। भाई बहन के नियमों का पालन नहीं किया, आपने जो है गलत दृष्टि रखा, तो आप जो है एक निकृष्ट इंसान बन जाओगे। तो इसीलिए समाज के एथिक्स को मानना संयम है। संयम एक अच्छाई है, असंयम एक बुराई है। जितना जितना अच्छाइयों को पाते जाएंगे, बुराइयों को छोड़ते जाएंगे, त्यों त्यों हमारा संयम खलु जीवनम बढ़ता जाएगा। और संयम खलु जीवन की एप्लीकेशन करो, चाहे आप जो है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करो, एक ही बात है, उसकी एप्लीकेशन से सम्यक ज्ञान
परसेंटेज में बढ़ोतरी होती रहेगी, होती रहेगी, होती रहेगी, और वह एक जन्म में नहीं, नेक्स्ट बर्थ में भी कैरी फॉरवर्ड होगी। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब हम इस शरीर को छोड़ देते हैं तब एक छोटा सा सोने का तस बोलते हैं या 1 मिलीग्राम भी साथ में नहीं ले जाते हैं, क्योंकि वो भी जो है बॉडी के साथ में जला दिया जाता क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट, और उसके साथ साथ के अंदर जो हमारा ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और मोहनीय कर्म, यानी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, वह भी साथ जाता है, जिसको कर्म शरीर कहते हैं। और तेजस शरीर इसको धक्का देता है आत्मा को, और वो आगे अंतराल गति से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो इस तरीके से जो है संयम खलु, अनुशासन है, न पालन करना अनुशासनहीनता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और हम सभी संयम का जीवन जीकर शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।